नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का टॉपिक पढ़ेंगे साइंस का, जो कि है समस्थानिक और समभारिक। तो समस्थानिक और समभारिक को पढ़ने से पहले हमें इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो समस्थानिक वे तत्वों के स्पीशीज होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। जबकि समभारिक के अंदर क्या होता है, ऐसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है, एक समान है। जैसे आर्गन और कैल्शियम में देखो आप, जो परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों की 40-40 है। तो ये है समभारिक। जबकि हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, इसमें परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या की 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है। तो ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है। जबकि कार्बन की 2 समस्थानिक है, एक है जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 और एक है परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार है 14। तो ये है समस्थानिक और समभारिक में अंतर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट अंतर देख लेते हैं अपन। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या से ही परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है। तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या इनमें क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे प्रोटियम जो है हाइड्रोजन का जो पहला वाला समस्थानिक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा वाला जो ड्यूटेरियम है, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। तीसरे वाले में 1 प्रोटॉन, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो ये समस्थानिक। समभारिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन दोनों का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होता है, समान होता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे आर्गन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 18, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या है इसमें 22। तो 18 और 22 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी क्या है, 20 और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, 20। तो दोनों का योग क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा। दूसरा है परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब समभारिक के अंदर क्या होता है, परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, यानी कि परमाणु भार जो दिख रहे हैं ऊपर ये क्या है, समान है। दोनों के क्या है, 40-40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक देखिए, एक का 18 और एक का 20 है। तीसरा अंतर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, क्योंकि इनमें परमाणु क्रमांक समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4। लेकिन इनमें समभारिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2, 8, 8 और 2 होगा। लेकिन कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा, आर्गन का 2, 8 और 8, जबकि क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, जबकि कैल्शियम का होगा 2, 8, 8 और 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग हो गया दोनों का। तीसरा, रासायनिक गुण समान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो रासायनिक गुण भी समान होगा। अब समभारिक में क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग है। अगला है भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे। किनके, समस्थानिकों के। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में 1 ही प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन 1 होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। ट्राइटियम में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। अब समभारिक के उदाहरण देखते हैं। तो समभारिक में आर्गन और कैल्शियम। तो देखिए, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 22 है। तो 18 और 22 को जोड़ेंगे तो टोटल जो परमाणु भार जो है या द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी, 40 आएगी। इस तरह से कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में जो प्रोटॉन की संख्या है 20 और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 20। तो दोनों का जो योग है, परमाणु भार जो आ जाता है वो 40 आ जाता है। इस तरह से आर्गन में जो प्रोटॉन की संख्या है, आर्गन में प्रोटॉन की संख्या 18 है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 22। तो 18 और 22 को जोड़ेंगे तो इसका परमाणु भार क्या आ जाता है, 40। तो इस प्रकार से आर्गन और कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो क्या होता है, समान होता है। अब हम परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो जितने प्रोटॉन की संख्या होती है किसी भी परमाणु के अंदर, जितने प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमेशा परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब बात करते हैं अपन द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो होती है A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। ठीक है, A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। और प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं,
जो कि धनात्मक चार्जेज होते हैं, और न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी नाभिक के अंदर होते हैं, यानी कि जो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान जो है वो उसके नाभिक में यानी कि केंद्र में होता है। ओके, तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स, आपने देखा इसके लिए धन्यवाद।